नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल एम क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हम क्लास 10th के लिए है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव को। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है अमीबा और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम दोनों। रात में सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा नहीं, दिन में मिल सकता है सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीनों मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन में। अगला प्रश्न बोल रहा है कवक में पोषण की विधि है, कवक में पोषण की विधि होती है, कवक उसमें पोषण की विधि होती है, वह किस विधि के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग यह एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम किस कारण से उत्तरदायी होता है? वहाँ पे उपस्थित रहता है। जल के वाहन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? बोल रहा है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। अगला प्रश्न ऑक्सीजन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन के संबंध में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बोल रहा है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, दिक्तियोजन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 से देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न बोल रहा है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 बार। अगला प्रश्न मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, अग्नाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क ग्रंथि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन देखते हैं कटेक्स, नेफ्रॉन, पेल्विस, मेडुला। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय संपदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण।
अगला प्रश्न, रक्त इनमें किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? सो इसका ऑप्शन है थ्रोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.03%। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है माल्टेज, इरेप्सिन, इमाइलेज, ललाइपेज। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमाइलेज। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है? मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़ा में। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप यानी बोले तो बीपी, ब्लड प्रेशर कितना होता है? सो 120/80 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊतक है। ब्लड ऊतक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश्म पाए जाते हैं? सो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। सो इसके ऑप्शन को देखते हैं, 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 mg। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 mg। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेदना के रूप में। संवेदना के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? सो इसका ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, और अगला है घेंघा, बौनापन। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह। मधुमेह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का खास मूल स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? सो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जल से भी इस प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 से भी होता है, और पर्णहरित जो कि क्लोरोफिल को बोला जाता है। सो इसमें इन चारों में, और सौर ऊर्जा, सो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। जो बाकी प्रश्न हैं आप सभी को अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। होगा सो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही।